नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना। बात करेंगे बिहार की। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 101 सहायक वास्तुविदों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त सहायक वास्तुविदों से उम्मीद है कि वे अपने कार्य का अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। वास्तुविदों की सेवा भवन निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी सौंपी जाएगी। चयनित वास्तुविदों में प्लानिंग, आपदा जोखिम, अर्बन डिजाइनिंग और लैंडस्केपिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। वास्तुविदों का कार्य इमारतों की डिजाइन बनाने और निर्माण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना होगा। राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्यों के अनुश्रवण के लिए वास्तुविदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से वास्तुविद सेवा संवर्ग का गठन किया गया है। नवनियुक्त वास्तुविदों के साथ सरकार की परिकल्पना के अनुसार और भी बेहतर भवनों का निर्माण होगा। बिहार के भागलपुर में शिविर का आयोजन किया गया। बताते चलें, भागलपुर के सैंड्स कंपाउंड मैदान में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एडीआईपी योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा, पीरपैंती विधायक ललन पासवान समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिव्यांग लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, चलने की छड़ी सहित अन्य जरूरी उपकरण भी प्रदान किए गए। मंत्री बीएल वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। दिव्यांग भाई बहनों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण बांटने का कार्यक्रम था, उसमें मेरा आना हुआ है। और मैं कह सकता हूँ 1720 लोग यहाँ पर दिव्यांगजन भाई बहन और हमारे वरिष्ठ नागरिक में आए हैं और 550 लोग आज हम दे रहे हैं। शुभारंभ आज हो गया है। अब जो शेष बचे हैं भागलपुर के सभी लोगों के लिए एक एक व्यक्ति के लिए सहायक को निःशुल्क दिया जाएगा। और मैंने यहाँ पर मंच से अनाउंस भी किया है अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने मंचासीन सभी कार्यकर्ताओं से कि आप लोग एक एक भागलपुर में और भी लोग बचे हो उनका रजिस्ट्रेशन कराइए। उनके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा से फिर से कैंप लगाएंगे और किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए और दिव्यांगजन भाई बहन को छोड़ा नहीं जाएगा। भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी का पत्र नहीं, यह झूठे वादों का प्रचार पत्र है। उन्होंने कहा, जनता अब लालटेन के धुएं और झूठे वादों में उलझने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वे 5 साल में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। जरा सोचिए, जिस पार्टी ने 15 साल में बिहार को देश का सबसे पिछड़ा, सबसे अपराधग्रस्त और सबसे भ्रष्ट राज्य बना दिया, वह अब 5 साल में क्या चमत्कार कर देगी। राजद के शासनकाल को जंगल राज कहा गया, जहां अपराधी मंत्रियों के साथ बैठते थे और थाने में नहीं, मंत्री निवास में कानून चलता था। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तब आपने बिहार को नंबर 36 बना दिया था। अब नंबर 1 की बात किस मुंह से कर रहे हैं? आपकी पार्टी के शासन में लालू राबड़ी का परिवार ही सरकार था। आज भी पूरी पार्टी एक ही परिवार की जागीर बनी हुई है। क्या यही न्याय बिहार है? क्या जनता ये भूल गई है कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सत्ता संभाली तब बिहार विकास की रफ्तार पर लौटा। तेजस्वी जी की राजनीतिक सिर्फ जुमलेबाजी, जातिवाद और वंशवाद के इर्द गिर्द घूमती है। नौकरी का झांसा देकर वोट लेना और फिर 5 साल तक ट्वीट और विदेश यात्रा में मस्त रहना, यही उनका पुराना चरित्र है। बिहार के सासाराम में चाय की चुस्की लेते हुए दिखे विधायक। बताते चले, खबर सासाराम से है, जहां चाय की दुकान पर चुस्की लेते दिखे आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता। वो अपने पुराने साथियों के साथ आम लोगों की तरह ही पत्थर के टुकड़े वाली बेंच पर बैठकर चाय पीते हुए नजर आए। ये पूछने पर कि ये चुनावी साल है, चाय की दुकान से ही अपने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनकी ये आम दिनचर्या है। सामान्य दिनों में भी वो इस तरह की चाय की दुकानों पर बैठकर लोगों से बातचीत करते हैं।
चूंकि विधायक बनने के बाद व्यस्तता बढ़ गई है, पटना में विधानसभा का सत्र है या फिर पार्टी के बैठकों में आने जाने के कारण सामान्य दिनचर्या प्रभावित होती है। लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता है तो कुछ इसी तरह चाय की टपरी पर चले जाते हैं, अपने पुराने मित्रों दोस्तों से बातचीत करते हैं और चाय की चुस्की भी लेते हैं। पटना में विकासशील इंसान पार्टी का मिलन समारोह आयोजित किया गया। बता दें, विकासशील इंसान पार्टी के मिलन समारोह में खगड़िया मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह कुशवाहा ने अपने 22 साथी मुखियाओं के साथ वीआईपी का दामन थाम लिया। पूरी टीम को पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सदस्यता दिलाई और आगामी चुनाव के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया। मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी हर समाज, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है और आज ये पार्टी गांव से लेकर शहर तक लोकप्रिय हो गई है। उन्होंने बताया कि वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के समन्वयक तेजस्वी यादव बनाए गए हैं। मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सरकार नहीं चला रहे हैं और राज्य में लूट मची हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो गरीबी क्यों बढ़ रही है। सासाराम में गौरशड़ी मोहल्ले की रहने वाली 6 वर्ष की आव्या इन दिनों चर्चा में है। आव्या की उम्र मात्र 6 साल की है। बच्ची को घुड़सवारी में महारत हासिल है। जब वह सड़कों पर घोड़ा लेकर निकलती है तो लोग देखते रह जाते हैं। आव्या जहां पहले अपने कैंपस में ही घोड़ा दौड़ाती थी, लेकिन कैंपस से निकलकर वो मोहल्ले में घोड़ा दौड़ाने लगी। उसके हौसले और बढ़े। अब वह सड़कों पर घोड़ा लेकर निकल जाती है और पूरी शिद्दत से घुड़सवारी करती है। आव्या कहती है कि वह अपने घोड़े का नाम बादल रखा है। उसे घुड़सवारी बेहद पसंद है, इसलिए 1 साल से बादल नाम के घोड़े की सवारी कर रही है। अब तो बादल से उसकी दोस्ती हो गई है। सुबह और शाम जब भी समय मिलता है वह बादल की पीठ पर सवार हो जाती है और पूरे मोहल्ले की एक चक्कर काट कर आती है। इतना ही नहीं, आव्या का घर सासाराम रेलवे स्टेशन के निकट है। वो कभी कभी वह ट्रेन और मालगाड़ी से भी रेस लगाती हुई दिख जाती है। आव्या के पिता भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि बचपन से ही जानवरों को लेकर आव्या की रुचि को देखते हुए उन्होंने उसे घुड़सवारी सिखाने का फैसला लिया। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं सब लोग शुरू से बचपन से ही धीरे धीरे आदत बनाए हुए हैं घोड़ा दौड़ाने का। और हम लोग को देखा देखी इन लोग को भी ये लगा कि नहीं घोड़ा दौड़ाना चाहिए और दौड़ाने लगी इन लोग। और ये घोड़ा जो है बादल, ये आव्या सिंह का ही घोड़ा है और बोलती है कि बाबूजी मेरा घोड़ा किसी को दीजिए मत, ये मेरा घोड़ा है, आप अपने घोड़े पर सवारी कीजिए, हम अपने घोड़े पर सवारी करेंगे। कितनी उम्र है बच्ची का अभी? बच्ची का 5.5 साल उम्र है। सेंट पॉल स्कूल में पढ़ती है। कितना रुचि है इसको घुड़सवारी? वो 1 साल से 4.5 साल के एज से ही ये घोड़ा दौड़ा रही है धीरे धीरे करके। अभी तो ये 30 का स्पीड से घोड़ा दौड़ाती है। जी 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 जी। मेन रोड पर भी घोड़ा दौड़ा लेती है और डेली शाम को 1 घंटा हॉर्स राइडिंग करती है। सुल्तानगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। बता दें, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग जगह से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की, जिसमें मसदी पंचायत के राजगंगापुर गांव निवासी अंकुश कुमार शाह के घर के पास छुपाकर रखी गई विभिन्न ब्रांड के 141 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। दूसरी तरफ कमरगंज पंचायत के जहांगीर गांव में पुलिस ने 8 लीटर देशी शराब बरामद की है और साथ ही पुलिस ने 200 लीटर अर्धनिर्मित देशी शराब बनाने की सामग्री को नष्ट कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने तस्कर अंकुश कुमार शाह और झंटू कुमार को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्याय के हिरासत में जेल भेज दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस इन धंधेबाजों पर आए दिन कार्रवाई करती है। ताजा मामला सहरसा का है, जहां सदर थाना क्षेत्र के डुमरल चौक के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक वैन को जब्त किया। वैन की तलाशी के दौरान पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल शराब तस्कर बड़े शातिराना अंदाज में वैन में शराब रखी थी। तस्करों ने पूरी वैन में विभिन्न ब्रांडों की शराब को छिपाकर ऊपर से चादर लगाकर सील कर दिया।
ताकि किसी को कुछ पता नहीं चल सके। पुलिस ने अब जब मैकेनिक को बुलाकर वैन का चादरा हटवाया तो वैन से विभिन्न ब्रांडों के सैकड़ों बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। हालांकि पुलिस की छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में जिले के आसूचना इकाई एवं थाने के बल के द्वारा छापेमारी किया गया तो उस वाहन में तहखाने में छुपा कर रखा हुआ 728 पीस विदेशी शराब जो कि 375 ml का है बरामद हुआ। ये झारखंड और पंजाब निर्मित शराब है। तत्काल वहाँ से जो भी कारोबारी हैं वो तो फिरार हो गए। गाड़ी में जो भी तकनीकी चीज़ें हैं उसके आधार पर हम लोग अपराधकर्मी का कुछ पता करने का प्रयास कर रहे हैं और गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। सासाराम में पति ने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चलें खबर रोहतास जिले से है, जहां नटवार थाना क्षेत्र के सारा गांव में पारिवारिक विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी तथा खुद को भी गोली मार ली। मृतक महिला का नाम पूनम देवी था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पूनम देवी को गोली मारने वाला उसका पति सुगंध कुमार की हालत नाजुक है। उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया है। मृतक महिला के 3 बच्चे हैं। सूचना मिलते ही विक्रमगंज के एसडीपीओ कुमार संजय मौके पर पहुंचे और पूनम के शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं वारदात में उपयोग किए गए दो नाली बंदूक, 1 जिंदा कारतूस और 3 खोखा को मौके से बरामद किया गया है। 2 दिन पहले ही पूनम देवी अपने मामा की यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौटी थी, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। ऐसे में आज सुबह उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बात करेंगे झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो पर आजसू पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को निशाने पर लिया। इसी क्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल शाम आजसू कार्यालय में झामुमो को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो के साथ वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर ने संयुक्त रूप से ये कहा कि पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए हमेशा संघर्ष किया है, जबकि राज्य सरकार की ओबीसी विरोधी नीति के कारण पंचायत और नगर निकाय चुनाव कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाते ही इधर राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मोर्चा खोल दिया। दरअसल जिले में कानून व्यवस्था में आई गिरावट, आंकट, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं की विफलता को लेकर झारखंड सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कल देर शाम तक एक विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार रांची महानगर के अंतर्गत आने वाले 4 अंचल यानी रांची सदर, हेडल, हरगोड़ा एवं बड़गाई अंचल कार्यालय के समक्ष बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसे विधायक सीपी सिंह ने संबोधित किया। कांग्रेस कार्यालय में देर शाम राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के द्वारा जनता दरबार लगाया गया। इस अवसर पर राज्य के लगभग 24 जिलों में से कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर मंत्री के पास पहुंचे, जिनकी शिकायतों और परेशानियों को सुनने के बाद उन्होंने उससे संबंधित विभाग को ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का निर्देश जारी किया। इस दौरान कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जो न्यायालय के अधीन थे, जिसे सुनने के बाद ग्रामीण मंत्री ने उन्हें न्यायालय के समक्ष बातें करने की सलाह दी और साथ ही साथ उनसे जुड़े विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा जनता दरबार के दौरान दीपिका सिंह के साथ मौजूद रहे झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमारे कार्यालय में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का जो जनता दरबार लगाया जा रहा है, उसमें आने वाले लगभग सभी मामलों में से 80% का निष्पादन हमने किया है और संबंधित बचे हुए शिकायत का हमारे कार्यालय से भी फॉलो लिया जा रहा है ताकि उन फरियादों पर काम हो सके।
झारखंड में नशे के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान जिसकी शुरुआत 10 जून से की गई। इसी क्रम में राजधानी रांची स्थित आर्यभट्ट सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के लगभग 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एक प्रभावी संबोधन प्रस्तुत किया गया और जिले के सिविल सर्जन ने नशे से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ साथ राजधानी रांची के सभी स्कूलों और कॉलेजों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियानों की शुरुआत की घोषणा की गई है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के रद्द होने पर तंज कसा है। बघेल का कहना है कि अमित शाह तैयारियों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उनका दौरा रद्द हुआ। उन्होंने कहा कि जब वे सुकमा जिले में गए थे तब पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब लगता है कि व्यवस्था नहीं है। बघेल के अनुसार अमित शाह के दौरे की रद्द होने का मतलब है कि वे तैयारियों से संतुष्ट नहीं थे। निश्चित रूप से वहाँ की तैयारी से संतुष्ट नहीं हुए होंगे, तभी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी तैयारी से संतुष्ट नहीं है। जबकि हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ भी गए थे, जहाँ पीडीएस साफ है वहाँ भी देखने गए थे, अलग अलग आराम से घूमते हुए गए थे। मैं नहीं था उसमें, लेकिन पूरे शासन तंत्र था और हमारी व्यवस्था थी। लेकिन अब ये लगता है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इस कारण से हमें सही। देश में आपातकाल लागू हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कबीरधाम में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पर तीखा हमला बोला गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य नागरिक आपूर्ति आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो लोग संविधान की दुहाई देकर राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन्हें आपातकाल के उस काले अध्याय को याद करना चाहिए। भाग्य इस बात का है कि जो लोग आज आपातकाल के 50 साल बाद, जिनके परदादा, जिनके पुरखों ने इस देश के अंदर में लोकतंत्र को कुचला है, आपातकाल लगाया है, आज वो संविधान की किताब लेकर आज वो देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो आज देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। मुझे लगता है पहले कांग्रेस पार्टी को जो 1975 में जिन्होंने आपातकाल लगाया, लाखों ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा, जिसमें राजनेता भी थे, पत्रकार भी थे, छात्र भी थे, महिलाएं भी थे। प्रेस की स्वतंत्रता को उन्होंने समाप्त किया। तमाम जो लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उनको समाप्त किया गया। प्रेस की बिजली काटी गई। अर्थात लोकतंत्र को कुचलने का काम, संविधान को कुचलने का काम जिन लोगों ने किया है, उनको संविधान की किताब पकड़ने का भी अधिकार नहीं है, संविधान पर एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के दौरे के बावजूद प्रदेश की हालत खराब है। डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान पायलट ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, जो मुद्दा जनता को प्रभावित करता है वो कांग्रेस का मुद्दा है। हम लोग मुद्दे स्वयं से नहीं बनाते हैं। अगर कहीं अगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, शोषण हो रहा है, किसान को तकलीफ हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो वो एक सामाजिक इशू है, कांग्रेस का इशू है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ आरोप लगाना नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ कार्रवाई करे, जवाबदेही तय करे और ओनरशिप हो। अगर पब्लिक में कहीं संतोष है, लोग कुछ बदलाव चाह रहे हैं, तो जनता की आवाज़ बनना हमारी पार्टी का काम है। हम वो कर रहे हैं और पूरी ताकत से कर रहे हैं। जहाँ कर भी सूचना मिलती है, हमारे सब नेतागण यहाँ मौजूद हैं, अध्यक्ष जी हैं, एलओपी हैं, भूपेश जी हैं, सिंघदेव साहब हैं। हम सब मुद्दों को उठाते हैं और जनता का डर अगर ना हो तो सरकार कुछ ना करे, लेकिन इसको और रेखांकित करने के लिए जो 7 तारीख को सभा होगी, उससे सरकार समझ जाएगी कि जनता कहाँ खड़ी है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अब एक्शन मोड में आ गया है। बोर्ड ने बिलासपुर जिले की वक्फ संपत्तियों पर वर्षों से बकाया किराया नहीं चुकाने वाले 42 किराएदारों पर कड़ा रुख अपनाया है।
चाटापारा इलाके में स्थित इन संपत्तियों पर नियम के तहत अब नया किराया तय कर सभी किराएदारों से नए सिरे से एग्रीमेंट करवाया गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने खुद बैठक लेकर सभी किराएदारों को निर्देशित किया कि वे पुराने बकाया किरायों को 4 किस्तों में जमा करें। साथ ही अब सभी को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार तय किए गए किराया दर पर भुगतान करना होगा। रथ यात्रा एक ऐतिहासिक और पारंपरिक पर्व है जो कि भक्तों को भगवान से जोड़ता है। इस वर्ष 27 जून को रथ यात्रा पर्व मनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ अलग अलग बनाए जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान का विशेष अभिषेक, पूजा और हवन किया जाएगा। समिति ने बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की है। गायत्री नगर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री मंगल आरती करेंगे। छत्तीसगढ़ से महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बताते चलें, बालोद जिले के कुआ गोदी गांव से महिलाओं के साथ 10,50,000 रुपए ठगी का मामला सामने आया। दरअसल 2 महिला गांव की भोली भाली महिलाओं का एक फर्जी समूह बनाकर प्राइवेट कंपनी से 10,50,000 रुपए लोन निकाल लिया और उसे महिलाओं को देने के बजाय खुद रख लिया। लेकिन समूह की महिलाएं प्राइवेट कंपनी को लोन की राशि किस्तों में जमा कर रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी भी हो रही है। समूह की महिलाएं अपने घर के धान, चावल और गहने बेचकर किस्तों की राशि को जमा करने को मजबूर हैं। महिलाओं ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन महिलाओं ने थाने में न्याय नहीं मिलने से कलेक्टर को न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धनेली के खड़ा खोड़ी तालाब के पास सड़क से 100 मीटर की दूरी पर लगे बबूल के पेड़ पर प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। वहीं युवक की पहचान शैलेंद्र केवट 24 वर्ष निवासी अमोरा के रूप में की गई है। वहीं मृतका युवती की पहचान नहीं हो सकी है, मगर लोगों का कहना है कि वह चांपा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ ने एक दिन का सफल राशन दुकान बंद कर समस्या को निदान कराने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने कमीशन वृद्धि, क्षतिपूर्ति और सर्वर की समस्या के समाधान की मांग की। फरसगांव पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी के मामलों में आरोपी जलधर मरकाम को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 1,50,000 है। पुलिस ने आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार की है और चोरी के वाहनों को छुपाने की भी जानकारी दी। रायपुर में एक युवक की लाश सूटकेस में मिली है। बताते चले, जिसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर दिल्ली से एक दंपति को गिरफ्तार किया है, जो रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
बात करेंगे पंजाब की। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक ड्रग्स मामले में एक्शन लेते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस और पुलिस की ज्वाइंट छापेमारी के बाद मजीठिया ने कहा कि सरकार मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पंजाब विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग मनी मामले में बड़ा अभियान चलाया गया। पूरे पंजाब में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।